पैदा होते हैं किन्नर लोग, हमारे लैंग्वेज में उसको कोती बोलते हैं। तो जब ये सब हरकतें जब चालू होती हैं, जैसे लिपस्टिक लगाना, चूड़ी पहनना, तो सबसे पहले रिएक्शन होता है अपने घर वालों का। वही अपन को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि अरे यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं आज है महिला दिवस, और महिला दिवस में हम आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जो कि बाद में महिला बनी है। मैं माफ़ी चाहूँगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन समाज के नज़रिए में आप बाद में महिला बनी। पर पहले आप ऐसा माना जाता था कि आप पुरुष हैं। तो आपको कब प्रतीत हुआ कि आप महिला हैं? नमस्ते, मैं हूँ शनाया पखाले, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के प्रति मैं सबको शुभकामना देना चाहूँगी, जिन जिन महिलाओं ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। समाज के बारे में बोला जाएगा तो समाज तो कुछ भी सोचता है, लेकिन जो चीज़ खुदा ने बनाई है वो कभी बदल नहीं सकते हैं। वैसे भी हम भगवान के नज़र में आधे मेल है और आधे फीमेल है। जो भगवान ने चीज़ बनाई है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो भी बनाई है वो अच्छी बनाई है। तो मैम, जैसे कि मेरा सवाल वही है, आपको कब एहसास हुआ कि आप फीमेल है? जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे से वो बड़ा होता है, बाकी बातें तो सभी से छुपी जा सकती है, लेकिन अपने मम्मी पापा से ये बात कभी नहीं छुपती है। मुझे जब मैं 12 साल की हुई तब मुझे पता चला कि मेरे जो हॉबीज़ है, मेरा जो अट्रैक्शन है वो एक महिला के तरह है, और मेरा अट्रैक्शन है वो एक पुरुष के तरफ है। तब मुझे पता चला जब मैं 12 साल की थी। तो मैम, जैसे कि आपके घर वालों को ये पता चला कि आप इस तरह से सोचते हैं, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? नॉर्मली जो समाज में पैदा होते हैं किन्नर लोग, हमारे लैंग्वेज में उसको कोती बोलते हैं। तो जब ये सब हरकतें जब चालू होती हैं, जैसे लिपस्टिक लगाना, चूड़ी पहनना, तो सबसे पहले रिएक्शन होता है अपने घर वालों का। वही अपन को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि अरे यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे घर से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे बोला जाता है कि सब अच्छा हो जाता है, तो बाद में अच्छा भी हो गया। तो मैम, जैसे जैसे आपके घर वालों को पता चला होगा कि आप एक मेल ना हो के फीमेल की तरह सोचते हो, तो आपके ऊपर बंदिशें भी लगाई गई होंगी। तो किस तरह की बंदिशें लगाई गई थी आप पर? मेरे सबसे पहले तो बंदिश यानी कपड़े होते हैं, कपड़ों की बंदिश लगाई गई थी, और दूसरा मेकअप होता है। ये सब मेकअप का सामान और कपड़े ये सब छुपाए जाते थे। और कभी कभी ऐसे होता था कि मैं जैसे फेस्टिवल आते थे तो मैं मेकअप या श्रृंगार करती थी, तो ये सब कुछ चीज़ों के लिए मना किया जाता था। लेकिन मैंने 1 साल 2 साल देखा, बाद में मैं घर से बाहर निकल गई और अपनी ज़िंदगी खुद जीने लगी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि शनाया मैम जो है वो हालांकि तो ट्रांसजेंडर वुमेन है, लेकिन वह नागपुर की एक जानी मानी ट्रांसजेंडर मॉडल भी है। कई एल्बम्स में इनको चांस मिला है, और फ़ोटोशूट भी इनका आता रहता है, सोशल वर्क भी इनका तगड़ा है। ट्रांसजेंडर वुमेन्स के लिए ये काफ़ी काम करते रहते हैं। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, आप मॉडलिंग लाइन में कैसे घुस गए? बचपन में एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है। तो पहले से ही मेरा एक सपना रहा है कि मुझे एक मॉडल बनना था। बट मैं ट्रांसजेंडर होने की वजह से बहुत दिन मैं कतराई कि एक ट्रांसजेंडर कैसे मॉडल हो सकता है। लेकिन मैं सोशल मीडिया देखते गई और LGBT कम्युनिटी के लिए काम करते रही। कहीं ना कहीं मुझे हौसला मिला कि नहीं, आप भी कर सकते हो। तो मैंने वो शुरुआत की, और मैं आज नागपुर से ट्रांसजेंडर शनाया पखाले मॉडल हूँ। तो मैम, जैसे जैसे आप मॉडलिंग में आगे बढ़ते जा गए हो, तो आपके भी सपने बड़े होते जा गए होंगे। भविष्य में लेकर आपके क्या सपने हैं? भविष्य को लेकर मेरे सपने हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करना है। अगर मुझे वो चांस मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। आपका
भूतकाल जानना चाहेंगे। आपको भूतकाल में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो हॉस्पिटल बोला जाएगा कि हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, और मुझे ही नहीं, हमारी जो कम्युनिटी है उनको आज भी प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल। सेकंड वन होता है कि टॉयलेट में मेल में जाए कि फीमेल में जाए, लेकिन हमने बहुत जगह तकरार की है। तो आज के नागपुर में 12 टॉयलेट बने हैं ट्रांसजेंडर के लिए। तो सबसे मेन है हॉस्पिटल, टॉयलेट, और कभी कभी शॉपिंग मॉल में भी होता है, और लोगों को देखने का नज़रिया होता है जो वो अलग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2022 चालू है, और कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है लोगों का देखने का नज़रिया। तो मैम, जैसे आप बता रहे कि हॉस्पिटल में प्रॉब्लम जाती है, वॉशरूम जाने के लिए प्रॉब्लम जाती है, इसके अलावा और क्या क्या परेशानियाँ आप लोग को झेलना पड़ता है? सबसे पहले प्रॉब्लम तो अपने फैमिली से ही आता है, और पहला प्रॉब्लम फैमिली, दूसरा समाज, और तीसरा किन्नर लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। शायद मुझे पॉजिटिव अच्छा लगता है तो लोगों को निगेटिव अच्छा लगता होगा। तो हर समाज और फैमिली के तरफ और हर एक बंदे से मुझे प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने पीछे कभी नहीं देखा, मैं आगे देखते रही और अपना काम आज भी करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ट्रांसजेंडर लोग भी कुछ अच्छा काम करें और नागपुर का नाम रोशन करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, सनाया मैम को काफ़ी सारी सेलिब्रिटियों के हाथों सम्मानित भी किया गया है। मैम, आपको कौन कौन सेलिब्रिटी ने अब तक सम्मानित नागपुर में कर चुकी हैं? ईशा कोपेकर, तनुश्री दत्ता, सुधा चंद्रान, तेजस्विनी पंडित, सोनाली कुलकर्णी, ऐसे बहुत सारे, नील मोटवानी। और अमन वर्मा से मुलाकात के समय अमन वर्मा आपको क्या बोल के संबोधित कर रहे थे, क्या आप तारीफ कर रहे थे आपकी? हाँ, अमन वर्मा सर से भी मैं मिली हूँ। अमन वर्मा सर ने मुझे कुछ पूछा था मेरे बैकग्राउंड लाइफ के बारे में, तो जिससे अमन वर्मा सर थोड़े इंस्पायर हो गए थे। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये तो रही आपकी उपलब्धियाँ, इसके अलावा आप ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए क्या करना चाहेंगे? ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए सबसे पहले तो हमें लड़ना है, और हम आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मांगने से नहीं मिलती तो उसको छीन कर लेना पड़ता है। तो जैसे समाज में है सबके मेल फीमेल के लिए अलग अलग स्कीम आती है, वैसे हमारे ट्रांसजेंडर के लिए भी स्कीम निकाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन प्रॉपर हम तक पहुँचते नहीं हैं। लेकिन हम वो सर्च कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी स्कीम निकलती जा रही है। अभी मैं फ़िलहाल में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक मेडिटेशन कैंप रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड के लोग आने वाले हैं और हमारा मेडिटेशन कैंप होने वाला है। ये लगभग कब होने वाला है ये कैंप? ये अभी 2 महीने के बाद में। 2 महीने के बाद में। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे जो आप जैसी वुमेन्स रहती हैं उनको किस नज़रिए से देखें? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो हमें अलग नज़र से देखता है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, और नॉर्मल देखना चाहिए। हम भी, हमारे अंदर भी खून है, तो जो सोच है वो बदलना चाहिए, और अपने अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकलना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। ये थी हमारे साथ सनाया मैम, जो कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन है। वुमेंस डे में जितना वुमेन्स का हक होता है उतना हक मेरा और मेरे चैनल का मानना है कि इनका भी होता है। तो हम सनाया मैम और सनाया मैम के जैसे और भी ट्रांसजेंडरों का इंटरव्यू वुमेंस डे के मौके पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये अलग थलग तरह की खबर आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।